पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण आज मेरठ पहुंचे हैं। सर, मेरठ में आज किन मुद्दों को लेकर आना होगा सर? हमारा संगठन का प्रवास के माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर मैं राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी के नाते जो भी आज संगठन का काम छूटा है उसको पूरा करने के लिए, तेजी से आगे बढ़ाने के लिए, जो भी मंडल और जिला बचे हैं उसको पूरा करने के लिए, और जो हमारा पार्टी का अभियान जो चल रहा है सरदार पटेल जी का 150 वर्ष का और वंदे मातरम 150 वर्ष का जो रचना किया गया था, ये सब मुद्दे को लेकर मैं पूरा उत्तर प्रदेश प्रवास कर रहा हूँ। क्योंकि आने वाले दिनों में 2027 में जो चुनाव होने वाले हैं, आज भारतीय जनता पार्टी लगातार देश में जहाँ भी चुनाव हो रहा वहाँ जीत के आ रही है मोदी जी के नेतृत्व में। और मोदी जी किस तरह विकास, विरासत और गरीब कल्याण योजना के नाते लोगों का दिल जीत रहे, उसी तरह आज मोदी योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी विकास में आगे बढ़ रही है। गरीब कल्याण योजना भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जा रहा है। ना कोई जाति, ना मजहब, ना गरीबी है। गरीब के हित के लिए जो भी योजना बना रहे, इसीलिए हम ये मुद्दे को लेकर हमारा संगठन को मजबूत करने के लिए हमारा प्रवास चल रहा है। सर, प्रदेश में इस समय एसआईआर की भी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इसको बढ़ाने के लिए और कार्यकर्ताओं को क्या निर्देश दे रही है? ये जो भी हमारे चुनाव आयोग का जो एसआईआर का काम चल रहा है, हमारे कार्यकर्ता में जुड़े हुए उसको सहयोग जरूर करेंगे। मगर हमारा संगठन जो मजबूत जो है पोलिंग बूथ स्तर पर, उस आज विश्व भर में बड़ी दल के रूप में उभर के आए। ये हमारा 14 करोड़ सदस्य विश्व भर में आज, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब दलों से भिन्न इसलिए कहते हैं कि हमारा जो कार्यकर्ता जो लगातार राष्ट्र के हित के लिए जो काम करते हैं, इसलिए लोग हमारे को चाहते हैं। उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये हम संगठन को मजबूत करने के लिए पोलिंग बूथ से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, बिहार में एनडीए ने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन इसको विपक्ष कह रहा है, खासकर जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है या आरजेडी है, उनका कहना है कि एसआईआर के द्वारा जो विपक्षियों के समर्थक थे उनके वोटों को काटा गया। सर, ये उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं। कई बार बीजेपी जीते तो ईवीएम के बारे में टिप्पणी करते हैं। ईवीएम तो लाया गया राजीव गांधी के ज़माने में भी। कई बैलेट पेपर की मांग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बैलेट पेपर का नतीजा क्या हुआ? उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ वहाँ पे भी तो आप हार गए। कम से कम 17-19 संसद जो बैलेट के माध्यम से वोट किया गया वो किस तरह किया वो पता है। इसलिए आप वोट चोरी के बारे में बात करते हैं। बिहार में चुनाव हुआ, दिल्ली में आकर हरियाणा के वोट चोरी के बारे में बात करता। हरियाणा चुनाव होकर सरकार बनकर कितने दिन हुआ, ये कोई सीरियस नहीं ले रहे। राहुल गांधी की हल्का सा ले रहे, उसके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। मोदी जी का शासन आज विकास हो, गरीब योजना हो, विरासत हो, लोगों का किस तरह दिल जल, विश्व भर का नेता बनकर उभर के आए, वो सहन नहीं पा रहे। राहुल गांधी चाहते हैं कि ये हमारा हक है इस देश को शासन करने का, वो परिवार का हक समझते। एक गरीब परिवार से आए, एक अति पिछड़ा वर्ग समाज से आए, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनना क्या, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार लगातार जीतना, ये साइन नहीं पा रहे। इसलिए इस तरह कभी जाति के ऊपर टिप्पणी करता, कभी मजहब के नाम पर लोगों को बंटवारा करना चाहते हैं, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। इसलिए कांग्रेस तो अभी है ही नहीं। जो भी बचा उचा जो तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल में जब भी चुनाव हो, वो 3 राज्यों में भी जरूर बीजेपी एनडीए सरकार बनने वाली। लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया सर सब जगह चल रही है, लेकिन अखिलेश यादव खासकर ये कह रहे हैं कि हम एसआईआर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे समर्थकों के वोट इससे काट रहे हैं। जो बिहार में क्या वही और राज्यों में इस तरीके से कर रहे हैं। देखो, आपके संगठन यही राहुल गांधी जो फर्जी वोटर के बारे में बात करते हैं, जब वोटर के शुद्धिकरण कार्यक्रम हो रहा तो आपका संगठन क्या है, आपके पार्टी क्या कर रही है, आपके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, उसमें जोड़ो। जहाँ भी फर्जी है तो निकालो। अभी अखिलेश यादव आप तो बोलते हैं हमारा मजबूत संगठन है, आप ठेकेदार समझते पिछड़ा वर्ग का सबके। आप कार्यकर्ता साथ में लो, BLA के 2 के नाम पर काम करो, सहयोग दो। ये तो हर 20 साल को होने वाला प्रक्रिया है। ये संविधानिक संस्था का एक काम है, दायित्व है। तो आप किसी को नहीं मानते, संविधान संस्था को भी नहीं मानते, इसीलिए आप
ये हार के बहाने के लिए अब इसे ढूंढना शुरू करें, क्योंकि पता चल गया किस तरह मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में जीत गया। आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनना यूपी में ये मामूली बात नहीं। इसलिए 2027 में चुनाव होने वाले ज़रूर बीजेपी जीतने वाले, इसलिए आज वो बहाना ढूंढने शुरू कर दिए। जैसे कि अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, तो क्या लगता है कि ये चलेगा उनका ये वाला कार्ड? बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो यही मुद्दा चला है ना, तेजस्वी यादव आरजेडी ने। ये तो पिछड़ा वर्ग समाज के ठेकेदार समझते, मगर किया कुछ नहीं। या एक क्षेत्रीय दल हो या हमारे कांग्रेस पार्टी, हमेशा ये ओबीसी विरोधी है। मैं पूछना चाहता हूँ, यही हमारे अखिलेश यादव को 10 साल आप यूपीए सरकार का समर्थन दिए थे, क्यों पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधानिक दर्जा देने से इनकार किया? 10 साल क्यों? एक दंतहीन आयोग बना था, पिछड़ा वर्ग हक छीन लिया गया था। और मोदी जी आने के बाद ही हमारे ओबीसी समाज के छात्रों के लिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय पाठशाला, सैनिक स्कूलों में और न्याय विश्वविद्यालय में पहली बार 27% आरक्षण देने से आज लाखों संख्या में आज हमारा अच्छा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ओबीसी समाज। और आपने परिवार को ही ओबीसी समझते हैं, मगर मोदी जी ने सब वर्गों को, और पहली बार मोदी जी के नेतृत्व 27 ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र मंत्रिमंडल में भागीदार बनाकर ओबीसी समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, ये मोदी जी है, आप नहीं। आपके परिवार के हित के लिए काम करने से बोलते हैं हम ओबीसी पीडीए के काम करते, कुछ नहीं। आपके परिवार के कितने सदस्य बने? जनप्रतिनिधि 20-21 लोग हैं। उत्तर प्रदेश लोगों को जानते हैं, इसलिए कभी भी उत्तर प्रदेश भी चुनाव हो फिर बीजेपी जीतने वाली जरूर है। देखिएगा 2027 के चुनाव के लिए कैसे प्रतिबद्ध हैं एक तरीके से, कि 2027 में भी जैसे बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है, उसी प्रकार से 2027 के चुनाव में एनडीए उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करने जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।